हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है शिव शक्ति नॉलेज सेंटर के इस शानदार और जानदार प्लेटफॉर्म पर। आज हम सीखेंगे क्या गुणनखंड कैसे करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम जो सीख रहे हैं वो किसके लिए, कक्षा 8 किसके लिए सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं आपकी जो क्लास 8 है, 9 है, 10 है। और आगे भी ये पूछे जाते हैं। पूछने का मतलब ये नहीं है, आगे भी ये हमारे पास सवालों में आ ही जाते हैं, कहीं न कहीं टपक जाते हैं। ठीक है? तो इनको किस प्रकार से सोल्व करना है वो आज हम यहाँ पर सीखेंगे। क्या आप हमारे साथ सीखना चाहते हो? चाहते हो, नहीं चाहते? तो ज़रा आ जाइए। ठीक है? सबसे आसान तरीके से हम सीखेंगे। देखो, आसान तरीका कुछ भी नहीं होता है कि भाई दुनिया में कोई ना, जैसे सब लोग सिखाते हैं वैसा ही हम सिखाएँगे। लेकिन थोड़े स्लो मोशन में सीखेंगे और एक-एक पॉइंट टू पॉइंट सीखेंगे, जिससे कि हमें आगे ऐसे सवालों में कभी दिक्कत नहीं हो प्यारे बच्चों। ठीक है? वॉइस क्लियर आ रही है आपके पास? तो ज़रा सीखते हैं। पहला सवाल है हमारे पास, ठीक है? क्या सवाल है? हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 16। ठीक है? इसका करना है हमें गुणनखंड। क्या करना है प्यारे बच्चों? हमें करना है इसका गुणनखंड। ओके? और जब हम इसका गुणनखंड करेंगे ना, तो ध्यान रहे, एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो बीच वाली टर्म्स है, इसी के हम कितने टुकड़े करेंगे? 2। इसकी भी कुछ कंडीशंस हैं, इसकी कुछ स्थिति है, इसकी कुछ परिस्थिति है। क्या? कि इसके जो टुकड़े होंगे ना, वो क्या होंगे? एक तो हमारे पास गुणा, क्या? गुणा, ठीक है? एक गुणा और एक आता है जोड़ या फिर घटाव, ठीक है? घटाव या फिर जोड़ आता है। ओके? मानिए मुझे इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ या घटाव करने पर तो कितना आ जाए? प्लस के 8 आ जाए। इस पर गौर कीजिएगा, प्लस के 8x आ जाए, ठीक है ना? मानिए मैं जोड़ और घटाव करूँ तो प्लस का कितना आ जाए? 8x आ जाए, 8x आ जाए, 8x आ जाए, ठीक है? और यदि मैं गुणा करूँ, क्या करूँ मैं? गुणा। तो इसका कोएफ़िशिएंट और इसका जो कोएफ़िशिएंट है, उसका मल्टीपल आ जाए। माने गुणा करूँ ना उन दोनों को, उन दोनों टुकड़ों को मैं गुणा करूँ तो कितना आ जाए? 16x स्क्वायर आ जाए। ठीक है? कितना आ जाए प्यारे बच्चों? 16x स्क्वायर आ जाए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना? ये बड़ा ही क्या है? महत्वपूर्ण है। और इसको हम सीखेंगे बड़े ही मस्त तरीके से। ज़रा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ, ठीक है? आप लोगों को दिख नहीं रहा है, ठीक है? देखिए, तो समझ में आ रहा है कुछ? आ रहा नहीं आ रहा है? अब देखिएगा प्यारे बच्चों, अब मैं इसके 2 टुकड़े करूँ, तो मैं एक तो बड़ा टुकड़ा इधर रखूँ चाहे उधर रखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसके टुकड़े कर लेता हूँ 2, एक तो 4 और एक 4, ठीक है? दोनों के लगा दूँगा एक्स। और ध्यान रहे दोनों प्लस के हैं, दोनों ही किसके हैं? प्लस के, ठीक है? अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, तो मेरे पास 8 आ जाने चाहिए। जोड़ या घटाव पर कितने आ जाने चाहिए? 8, ठीक है? आ रहे हैं ना? तो जोड़ने पर 8 आ गए, सही है। इन दोनों को यदि मैं गुणा करूँ, क्या करूँ? गुणा। क्या करूँ इन दोनों को? गुणा करूँ, तो मेरे पास कितने आ जाने चाहिए? मेरे पास 16 एक्स स्क्वायर। 4 को 4 से गुणा किया 16 और एक्स को एक्स से गुणा करने पर 16 एक्स स्क्वायर आ जाते हैं अपने पास। ठीक है? तो ये चीज़ आपके समझ में आ गई? आ गई ना? आ गई या नहीं आई? आई या नहीं आई प्यारे बच्चों? आ गई ना? चलो देखो। अब क्या करना है, हमें इस 8 की जगह पर इन दोनों को फिट कर देना है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर तो अपना था ही, और इसकी जगह पर हम क्या फिट करेंगे? इस पूरे ब्रैकेट को फिट करेंगे। मानिए प्लस के 4x और प्लस के 4x, ठीक है? इसको हमने क्या कर दिया है? फिट। बाकी बचा है 16 को हमें ऐसे कैसे लिखना है। ठीक है? अभी केवल और केवल हम सीख रहे हैं गुणनखंड। आगे हम इसके मूल निकालना भी सीखेंगे दूसरे वीडियो के अंदर। ठीक है? अभी तो केवल और केवल हम सीख रहे हैं गुणनखंड, मतलब हाउ टू फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशंस, माने इस प्रकार की जो इक्वेशंस हैं उसके हमें फैक्टर कैसे करने हैं वो हम सीख रहे हैं। ठीक है? अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो टर्म्स आ चुकी है उसके इसमें से एक टुकड़ा निकालना है, माने इसमें से एक संख्या कॉमन लेनी है जो दोनों के अंदर हो, और एक संख्या इसमें से कॉमन लेनी है। कॉमन आप जानते ही होंगे, इंग्लिश में कॉमन, हिंदी में उभयनिष्ठ, या नॉर्मल भाषा में समझे उसको कि ऐसा ऐसा एक संख्या, ऐसी एक संख्या जो दोनों में ही उपलब्ध हो, जो दोनों में ही उपलब्ध हो, गुणा में। किसमें? गुणा में। जरा देखिए, ठीक है? हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है
और यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है। मानी यहाँ पर तो 2 बार एक्स है और यहाँ पर कितना है? 1 एक्स है। अगर दोनों के अंदर ये चीज़ क्या है? एक जैसी दिख रही है ना, तो हम इसको क्या निकाल लें? कॉमन निकाल लें। क्या निकाल लें? कॉमन निकाल लें। ठीक है? तो यहाँ से हमें क्या मिला? क्या मिल गया? यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे एक्स को। किसको कॉमन निकाल लेंगे? एक्स। देखो, यहाँ पर 2 थे, माने हम एक्स को, एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं एक्स गुणा में एक्स। तो एक तो मैंने बाहर निकाल लिया, एक अंदर बच जाएगा। तो एक अंदर बचेगा, एक अंदर बचेगा। ये ब्रैकेट भी लगाना है हमें, ठीक है? एक अंदर बच जाएगा, ओके? और बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे। यहाँ से एक्स हमने बाहर निकाल लिया है, तो केवल और केवल क्या बचेगा? 4। क्या बचेगा प्यारे बच्चों? 4 बचेगा। केवल और केवल क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो यहाँ से कॉमन लेना आ चुका है। इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल लिया एक्स को। किसको कॉमन निकाल लिया है? एक्स को कॉमन निकाल लिया। अब जरा इधर देखिए, यहाँ प्लस है तो हम प्लस लगा देंगे, ठीक है? यहाँ पर देखो एक्स नहीं है, एक ही एक्स है, एक ही संख्या के साथ है, तो एक्स कभी भी कॉमन नहीं निकल सकता। ऐसी संख्या जो दोनों में हो, उसी को हम कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ से हम इसको कॉमन नहीं निकाल सकते, तो यहाँ से क्या कॉमन निकालोगे आप? 4, क्योंकि 4 इधर भी है और 16 में भी है ना। 4 गुणा 4, गुणा में होना चाहिए, गुणा में होना चाहिए, ठीक है? तो दोनों गुणा में है, तो हम इधर से 4 निकाल लिए यहाँ से, तो यहाँ क्या बचा? केवल एक्स बचा। यहाँ से 2 4 थे, उसमें से एक हमने बाहर निकाल लिया, अंदर कितना बच जाएगा? 4 बच, ठीक है? एक गौर करने की बात है कि आपको अपने दिमाग में डाल लेना है, अपने भेजे में बिल्कुल फिट कर लेना है कि ये जो संख्या है ना, ये हमेशा फोटोकॉपी रहेगी। फोटोकॉपी का मतलब, अगर ये और ये समान है तो हम सही कर रहे हैं, अगर ये दोनों समान नहीं है तो हमारे गुणनखंड जो किए हमने गलत किए हैं, ठीक है ना? मानी हम ये जो कर रहे हैं, कॉमन जो निकाल रहे हैं, वो हमारा सही नहीं है, ये हमें चेक कर लेना है, ठीक है? अब देखो, अब अपने पास क्या हो चुकी, टोटल हमारे पास 2 टर्म फिर हो चुकी है। पहले कितनी टर्म थी? 4 टर्म थी। पहले कितनी टर्म्स थी? 4। 4 में से हमने क्या किया था? 2-2 में से कॉमन निकाला था। अभी भी अपने पास 2 टर्म है, एक तो ये पूरी टर्म है और एक ये टर्म है, ठीक है ना? मानी अब पूरी एक टर्म है ये, और एक टर्म, मानी ये एक टर्म थी, ये एक टर्म थी, ठीक है? और इसके बीच में आ गया ये प्लस का निशान। ये तो ब्रैकेट्स के अंदर है, ये भी ब्रैकेट्स में प्लस है। तो इस ब्रैकेट्स को मानते हुए, इनको, इस प्लस को मानते हुए, इन दोनों में से भी, क्योंकि इसके बीच में भी गुणा, इसके बीच में भी गुणा, तो हमें इन दोनों को क्या कर लेना? फिर से कॉमन खींच लेना है। क्या खींच लेना? कॉमन, क्योंकि दोनों में फोटोकॉपी है ना, बीच में प्लस माइनस है, तो कॉमन खिंच जाएगा, कॉमन खिंच जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से क्या निकाल लेंगे? एक्स को बाहर निकाल लेंगे, एक्स को बाहर कॉमन खींच लेंगे, ठीक है? किस एक्स को? मानी एक्स प्लस 4 को, क्योंकि दोनों में फोटोकॉपी एक्स प्लस 4 ही है। दोनों में फोटोकॉपी क्या है? एक्स प्लस 4। अब देखो, यहाँ से भी एक्स निकल चुका है, यहाँ से भी एक्स प्लस 4 निकल चुका है, यहाँ से भी एक्स प्लस 4 निकल चुका है, यहाँ से भी एक्स प्लस 4 निकल चुका। तो अंदर बचा क्या प्यारे बच्चों? अंदर बचा, इधर तो देखो एक्स बचा, और ये प्लस के 4 एक्स बचा। मानी इधर क्या बचा है? इधर बचा है एक्स, और इधर प्लस के क्या बचे हैं? 4। ये आ गए आपके गुणनखंड। क्या आ चुके हैं? आपके गुणनखंड, ठीक है? क्या आ चुके हैं? गुणनखंड। महारत हासिल कर ली प्यारे बच्चों हमने। अगर आपको ये समझ में आ गया है ना, और नहीं भी आया है, तो एक बार रिवाइज कीजिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मैं बिलीव दिला रहा हूँ आपको 100% कि आपको डेफिनेट आएगा। बस आप एक बार इसको रिवाइज कीजिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, ठीक है ना? क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़मति देत सुजान, रसरी जावत आत तो सिल पर परत निशान। आप जितनी बार अभ्यास करोगे ना, जितनी बार इसका अभ्यास करोगे ना, ये उतनी बार आपको जल्दी आएगा, ठीक है? समझे ना? नहीं समझे? अगर पत्थर पे भी रस्सी चलती है ना, कितनी मुलायम होती है, तो पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। हमारा दिमाग तो नाजुक चीज है, तो क्या हम इसको नहीं सीख सकते? डेफिनेट सीख सकते हैं, ठीक है? जरा अगर समझ में नहीं आया तो रिवाइज कीजिए, समझ में आ गया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलो आगे चलते हैं। अरे अभी हम बहुत सारे सवाल करेंगे, छोटा मोटा वीडियो थोड़ी है ना? काफी बड़े सीखेंगे हम, है ना? काफी बड़े सारे सवालों को सीखेंगे। आ गए लो हमारे पास दूसरा।
इस बार हमने क्या ले लिया यहाँ पर माइनस ले लिया। क्या ले लिया हमने यहाँ पर? माइनस वा ले लिया है। दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? अरे प्यारे बच्चों, दिख रहा है या नहीं दिख रहा? ठीक है, चलो, दिखेगा, डेफिनेट दिखेगा। काहे को टेंशन मांगते हो? हम है ना। देखो, करते हैं फिर इसके गुणनखंड। देखो, अपने पास फिर इस टर्म्स को पकड़ना है। क्या करना है? सॉरी। इस टर्म्स को वापस से हमें क्या करना है? पकड़ना है। और इसके दो टुकड़े करने हैं। कितने टुकड़े करने हैं? दो टुकड़े। कौन कौन से? गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? गुणा करने पर इसको और इसको गुणा कर लो। मानी 9 और y 9 इंटू में 4 इंटू में y का स्क्वायर बोले तो 36। 36 वाई स्क्वायर आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 36 वाई स्क्वायर आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाना चाहिए? माइनस के 12। माइनस के 12 वाई आ जाने चाहिए। ठीक है, तो भाई कर दीजिए इसके टुकड़े। टुकड़े टुकड़े कर दीजिए। तो एक टुकड़ा तो हो जाएगा क्या? एक टुकड़ा कितना? जो 12 या 36, 12 की क्या क्या टुकड़े किया जाए? 9 और 3, 9 3 27 होते हैं। ठीक है, नहीं बन रहा टुकड़ा। बताओ क्या करें? भाई टुकड़ा नहीं बन रहा है, क्या करे? 18। 18 भी नहीं बन रहा। 18 में से फिर 12 नहीं आएंगे। जरा 36 के टुकड़े करके चेक करो। नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे टुकड़े कर कर लिया करो। दो टुकड़े करो। एक तो आ जाएगा 18, फिर दो दो, एक आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 चौक कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक है, और इसको जोड़ने घटाने पर 12 नहीं आ रहे, गुणा करने पर तो आ रहे हैं। तो 9 दूनी के 18 और नहीं, 36 18, 6 इंटू में 3। तब भी जोड़ने घटाने पर 12 नहीं हो रहे। मानी कुछ न कुछ तो हम क्या कर रहे हैं? मिस्टेक्स कर रहे हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना? जरा सोचो कि हमारा सवाल सही है या नहीं है। ठीक है, एक बार और थोड़ा दिमाग लगाते हैं। मानी 9 का 9 9 चौक 36 होते हैं। ठीक है, और 36 के ऐसे टुकड़े करो। 36 के एक बार वापस करके चेक कर लेते हैं हम, कितना आ जाएगा। क्योंकि टुकड़े करना हमें बेहद ज़रूरी है। 18, इसमें से भी घटाए तब भी अपने पास 12 नहीं आ रहे हैं। क्या किया जाए? जोड़ने घटाने पर एक बार और किया जाए तो 9। पॉसिबिलिटी ही नहीं बन रही है भाई। हैं? 18 9 2 कुछ बन नहीं रहा इसमें, है ना? क्या नहीं हो रहा है? कुछ टुकड़े नहीं हो रहे। एक बार मैं जरा चेक कर लेता हूँ इसको, है ना? बस टुकड़े नहीं बन पा रहे इसके। इसके टुकड़े करोगे तो ये टुकड़े हो जाएंगे 4। इसमें तो नहीं बन रहा। एडिशन में अगर मैं इसको 9 करूँ तब 12 नहीं बन रहा। फिर यहाँ 3 कर लूँ तब हो रहा है। तो यहाँ 12 या 36, 12 सही नहीं। इसके तो टुकड़े ही संभव नहीं हो रहे। ठीक है, जरा मैं इसको चेक करता हूँ एक बार, क्या दिक्कत है इसमें। ओके, 1 मिनट जरा चेक कर लेता हूँ मैं सवाल, है ना? सवाल को चेक कर लेते हैं कि ये पॉसिबल है या कहीं गलत हो चुका है सवाल अपना। सवाल कहाँ गया? गया मेरे सवाल, वाह। ये सवाल कहाँ गया तू? गड़बड़ हो गई ना? पर तो नहीं, ये टुकड़े क्या हो रहे हैं? हो रहे हैं यार 12। हाँ, सवाल तो सही।
सवाल में कुछ हो गया है। 3-3 के टुकड़े। चलो देखते हैं एक बार इसको, ठीक है? हमारे पास सवाल क्या था? हमारे पास सवाल है 4y स्क्वायर 4y स्क्वायर माइनस के 12y और प्लस के 9। ये अपने पास सवाल, ठीक है? देखो, अपने पास ये जो सवाल है इस प्रकार से इसके टुकड़े बन नहीं रहे हैं। क्या नहीं हो पा रहा है? इसके टुकड़े नहीं बन रहे हैं। तो जब टुकड़े नहीं बने ना, हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या, बन ही नहीं रहा टुकड़ा, ठीक है ना? हम सोच रहे हैं पता नहीं क्या, बन ही नहीं टुकड़े। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना, एक दूसरा मेथड भी है जिसको हम यूज़ ले सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, ठीक है ना? बेहतर तरीके से, क्योंकि इसका पॉसिबल देखो, इसको और इसको गुणा करने पर अपने पास 36 होते हैं। और 36 का ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है, क्या? ऐसा कोई भी टुकड़ा नहीं है, जैसे 2, 8, 18 हो गए और इसका 9 हो गया और इसका 3 टुकड़ा किए तो 3 हो गया और 3 का 1 बार, ठीक है? अगर इसको 6 और इसको भी 6 रखते हैं, तो 6 गुणा 6 36 तो होते हैं। 12 भी हो रहा है ना जोड़ने पर, हो गया काम, हो गया। ठीक है? हमारा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था। देखो, इसको मैं 2 तरीके से आप लोगों को सिखा दूँगा। ज़रा इसको देखिए पहले। इसको हम टुकड़े करते हैं, है ना? मानिए 6 माइनस का 6 y और माइनस का 6 y, ठीक है? इसके 2 टुकड़े। देखो, इन दोनों को गुणा करने पर मानिए, गुणा करने पर मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर हम इनको गुणा करें, माइनस का 6 ऊपर वाले को गुणा करने पर कितना आना चाहिए? मानिए 36 y स्क्वायर आना चाहिए। तो इन दोनों को गुणा कर लो, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, 6 को 6 से गुणा किया तो 36 और y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर। मानिए ये तो सेट हो रहा है अपना, ठीक है ना? मानिए ये तो क्या हो रहा है? सेट हो रहा है। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर? तो माइनस के 12 आ चुके, माइनस के 12 वाई, ओके? क्योंकि ये भी माइनस, जुड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे, ठीक है? तो अपना जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो चुका है, ठीक है? अपना कॉन्सेप्ट क्या था जो क्लियर हो चुका है, यहाँ तक हमें दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि इसमें कन्फ्यूज हो गए थे, इसके टुकड़े नहीं हो पा रहे थे मेरे से, तो वो प्रॉब्लम थी, ओके? अब क्या करना है, इन दोनों को बिल्कुल फिट कर देना है इस 12 की जगह पर, इसकी जगह पर, ठीक है? तो अपने पास क्या है? 4 वाई स्क्वायर माइनस के, इसकी जगह पे क्या रखेंगे? माइनस के 6 वाई और माइनस के 6 वाई, और इसको तो वैसे के वैसे रखेंगे 9, ठीक है? इसमें किसी भी प्रकार का हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, ओके? अब मैंने पिछली बार भी एक ही चीज़ दोहराई थी कि इन दोनों में से एक कॉमन निकालना है, एक इन दोनों में से निकालना है। यहाँ से तो एक तो आ रहा है 2 और एक आ रहा है y, ठीक है? अगर इसमें से 2 निकाल लिया मैं 4 में से, क्योंकि गुणा क्या होता है, 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, तो 2 निकाल लिया तो यहाँ 2 बच जाएगा। एक y निकाल चुका हूँ तो एक y बच जाएगा। 3 यहाँ 6 है, 6 के टुकड़े क्या हैं? 2 गुणा 3, तो 2 निकाल चुका हूँ, तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। और एक y भी निकाल चुका हूँ, तो यही बचेगा यहाँ अंदर, ठीक है? ये अपने पास क्या हो चुका है? बच चुका है। अब इधर देखो, इधर ध्यान रहे प्यारे बच्चों, माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। क्या कॉमन निकालना पड़ेगा प्यारे बच्चों? माइनस हमें इस बार कॉमन निकालना पड़ेगा। अगर आप माइनस कॉमन नहीं निकालते हो तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? माइनस आप कॉमन निकालोगे और माइनस के भी कितने? 3 कॉमन, ठीक है? 3 निकाल लिया यहाँ से तो कितना बचेगा? 2 वाई, ओके? क्योंकि 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 3, ओके? तो 2 तो 3 तो बाहर निकल चुका, अंदर कितना बचा? 2 बचा, तो 2 लिख दिया, y बचा है तो y लिख दिया। यहाँ अब माइनस होगा, यहाँ क्या होगा? यहाँ, क्योंकि हमने बाहर क्या निकाल लिया? माइनस। बाहर माइनस निकाल लिया तो अंदर माइनस हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर कितना बचेगा? 3, ठीक है? अब इन दोनों में से भी हमें एक-एक कॉमन आ रहा है, क्योंकि ये जो फोटोकॉपी है, ये फोटोकॉपी दोनों जगह पर सेम है। दोनों जगह पर क्या है? सेम। तो हम 2y माइनस के 3 को बाहर निकाल लेंगे। अंदर क्या बचेगा? एक तो ये बचेगा, एक तो ये बचेगा और एक ये बचेगा। ठीक है? तो अपने पास 2y माइनस का कितना? 3।
ओके प्यारे बच्चों, समझ में आया या नहीं आया? ये हो चुके हैं आपके गुणनखंड के टुकड़े। देखो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से मैं आप लोगों को एक और मेथड सिखा दे रहा हूँ, क्योंकि कभी-कभी हम क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, जिससे कि हमें क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है? और वो दूसरा मेथड भी इसका जैसा ही है, हमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें क्या है, थोड़े जो टुकड़े हैं ना, वो जल्दी मिल जाते हैं। थोड़े टुकड़े हैं, वो क्या मिल जाते हैं, जल्दी मिल जाते हैं, एक प्रमेय एक थ्योरम लगाकर। ठीक है? तो मैं इसको आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है? देखो, ओके, सवाल यही है अपने पास, है ना? सवाल क्या है? सवाल तो अपने पास यही है। इसको दूसरे मेथड से भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तरीके काफ़ी हैं इसके, तरीके तो अपने पास 5-6 तरीके हैं, इसके 5 तरीके हैं लगभग, ठीक है? अब देखो, मेरे पास जो दे रखा है, क्या दे रखा है प्यारे बच्चों? एक दे रखा है वाई स्क्वायर। मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर और वाई को वाई का स्क्वायर, ठीक है? अभी मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ? 1 2 लिख सकता हूँ, ठीक है? और 1 2 वाई लिख सकता हूँ और 1 क्या लिख सकता हूँ? 3, ठीक है? इसका कारण है कि मैं क्यों लिख सकता हूँ और 3 का स्क्वायर, ठीक है? प्यारे बच्चों, एक होती है अपने पास सर्वसम्मिका। क्या होती है? एक सर्वसम्मिका होती है। कौन सी सर्वसम्मिका है? सर्वसम्मिका बहुत ही अच्छी, प्यारी और शानदार सर्वसम्मिका है। कैसी? सर्वसम्मिका या सूत्र जिसे कह सकते हैं, ए का स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? सर्वसम्मिका क्या होती है? ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा? ए प्लस में बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है? ये हमारी सर्वसम्मिका है। तो मुझे इसे कैसे भी करके स्क्वायर में बदलना था, दोनों के में तो बदल दिया, क्योंकि ये ए था ना, ये 2 एक निकालना था मुझे। ये पूरे देखो 2a, तो ए की जगह पे रख दिया और बी क्या था? 3, देखो ये रहा 3, ठीक है? और ये बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर कर दिया हमने। तो इसका जो फॉर्मेट बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? कैसे? जरा देखो इसको। अभी ये बना लिया, अभी इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? इस पूरे को लिख सकता हूँ 2y का होल स्क्वायर, ठीक है? इसमें मैं ऐसे कैसे रहने दूंगा? 2 इंटू में 2y इंटू के अंदर 3 और इसको 3 का स्क्वायर। अब देखो, ये एक फॉर्मेट बन गया किसका? इस सर्वसम्मिका का फॉर्मेट बन चुका है। जब इस सर्वसम्मिका का मान ए का स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा? ए माइनस बी। ए की जगह पे क्या है? 2 है, 2y है और बीच में माइनस लग रहा है यहाँ पर देखो। और बी की जगह पे कितना है? बी की जगह पर 3 है। तो आप 3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है? ये हो जाएगा आपका गुणनखंड। अब आप सोच रहे होंगे कि उसमें तो डबल गुणनखंड थे, इसमें क्यों नहीं? भाई इसमें पावर 2 है। 2 का मतलब है कि एक जैसे 2 टुकड़े हैं ये। उसमें भी देखो, उसमें भी आपके पास एक जैसे 2 टुकड़े थे ना, इसको भी आप स्क्वायर के रूप में लिख सकते हो, ठीक है? किसके रूप में लिख सकते हो? स्क्वायर के रूप में। क्या कर सकते हो आप इसको? स्क्वायर के रूप में इसको आसानी से लिख सकते हो। क्या ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों के? क्या ये भी चीज़ समझ में आ गई? ठीक है? दोनों चीज़ समझ में आई या नहीं आई? अरे भाई आई ना? चलो आगे चलते हैं। आगे आ चुका है अपने पास ये, ठीक है? ये भी एक क्या है, इसके भी द्विघात समीकरण ही है। इसके टुकड़े करना भी बड़ा आसान है, ठीक है ना? यहाँ पर जो बी का ए के बाद में जो आगे का कोएफ़िशिएंट दे रखा है, वो क्या दे रखा है? कुछ नहीं दे रखा। तो ऐसे सवालों को हमें किससे करने हैं? सर्वसम्मिका से कर लेना है, ठीक है? सर्वसम्मिका क्या हो जाती है? सर्वसम्मिका हो जाती है पी का स्क्वायर, मानी सर्वसम्मिका है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको क्या करना है हमें? माने पी स्क्वायर तो है ही और माइनस में 6 का स्क्वायर कर दे, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। और ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस सर्वसम्मिका से हम इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना? बड़े ही प्यारे तरीके से इसको सॉल्व आउट किया जा सकता है। ओके, क्या किया जा सकता है? जा सकता सॉल्व आउट किया जा सकता है। तो अपने पास क्या हो गया? इसके हो गए टुकड़े। क्या हो गए? टुकड़े हो चुके, है ना? अब इसको क्या लिख सकते हैं? माने p प्लस के 6 लिख सकते हैं और p माइनस के 6 लिख सकते हैं।
ये हो गए इसके गुणनखंड, बड़े ही आसान, ठीक है? इसमें कुछ लगाने की ज़रूरत पड़ी क्या? ना, दिमाग लगाने की कतई ज़रूरत नहीं है, आसान है, बढ़िया तरीके से ये हो गया। ऐसे आ जाते हैं अपने पास कभी-कभी गुणनखंड। ठीक है? चलो आगे चलते हैं। फिर आ चुका है एक और शानदार गुणनखंड अपना, कहाँ गया? हाँ, आ चुका, ठीक है? अब देखो, ऐसी संख्या ढूँढनी है जिसके मुझे कितने करने हैं? 2 टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं? 2 टुकड़े। और इसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर 6 हो जाए और जोड़ने और घटाने पर कितने हो जाए? 5। तो केवल 2 और 3 ऐसे टुकड़े हैं, जोड़ने पर तो कितने हो रहे हैं? ठीक है? जोड़ने पर तो कितने हो रहे हैं? पूरे 5 हो रहे हैं और दोनों को गुणा करने पर कितने हो रहे हैं? दोनों को गुणा पर हो करने पर 6x स्क्वायर हो रहे हैं और यही हमें चाहिए था। ठीक है? ज़रा समझ में आया? माने इस बीच वाले टर्म्स के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं, जिनके गुणा करने पर तो गुणा करने पर तो क्या? गुणा करने पर तो क्या? गुणा करने पर तो इसका इसका गुणनफल मानी 6 गुणा में x का स्क्वायर बोले तो 6x स्क्वायर होना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 5x। ठीक है? क्या आना चाहिए? 5x आना चाहिए। तो जोड़ने और घटाने पर तो कितना बन रहा है? 5x बन रहा है। बन रहा नहीं बन रहा? ठीक है, जोड़ा तो 5x बन गया और गुणा किया तो 6x स्क्वायर बन गया। हो गए टुकड़े? बस आगे तो हमें टेंशन ही नहीं है। बस इस पूरे की जगह पर इन दोनों को क्या कर देना है? फिट कर देना है। एक्स स्क्वायर तो आएगा ही, बीच में क्या लगा दोगे? 2x प्लस में 3x और प्लस में 6। ठीक है? एक तो इसमें से कॉमन निकाल लेना जो आता है, और एक इसमें से निकाल लेना। ठीक है प्यारे बच्चों? इसमें से आप कॉमन निकालोगे तो x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है। ठीक है? 2x में से एक x निकल चुका है तो 1 बच गया। मानी x की पावर 2 है तो इसमें से 1 बाहर निकल, यहाँ पर क्या बचेगा? केवल 2। क्या बचेगा? केवल और केवल 2 बचेगा। ठीक है? क्योंकि x बाहर निकल चुका है। यहाँ लगाएँगे प्लस। इधर 3 बाहर ले लीजिए आप, तो 3 बाहर निकल चुका है, यहाँ से बचेगा x। अब इसमें क्या है? 1 तो 2 है और 1 है 3। तो 3 तो बाहर गया तो कितना बचेगा? प्लस का 2 बचेगा। ठीक है? ये फ़ोटोकॉपी इसकी जैसी होनी ही चाहिए। ये फ़ोटोकॉपी इसकी जैसी होनी ही चाहिए, नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा। तो हम इसको क्या निकाल लेंगे प्यारे बच्चों? कॉमन। x प्लस में 2 और x प्लस में 3। ठीक है? इसको बाहर निकाल लेंगे हम, तो अपने पास एक तो ये बचेगा इधर और एक ये, जो दोनों को जोड़कर मैंने इधर लिख दिया है। मज़ा आया या नहीं आया? अरे भाई आया ना आपको मज़ा? अरे भाई आया या नहीं आया? आया ना? आया ना? अरे प्यारे बच्चों सीखते रहिए। अभी तक तो हमने स्टार्ट किया है वीडियो। ठीक है? कितने मिनट का हो गया ज़रा मैं तो चेक कर लेता हूँ, ज़्यादा का हो गया है क्या? हाँ, हाँ, 28 मिनट का हो गया। एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा वीडियो बनाएँगे इसी में ही। चलो आ चुका है अपने पास एक और छठा एग्ज़ाम्पल। ठीक है? क्या करना है? अगर दोनों को गुणा करें, तो गुणा करने पर कितना आ जाना चाहिए? प्लस के 12। माने गुणा करने पर तो क्या आने चाहिए? गुणा करने पर तो आने चाहिए 12 वाई स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए? जोड़ने और घटाने पर माइनस का 7 वाई। आसान है, इसके करो 2 टुकड़े। कितने टुकड़े करोगे? 2। ओके? एक तो कर लो 3, एक कर लो 4। ठीक है? जोड़ने पर मानी माइनस के साथ आनी चाहिए, तो दोनों को माइनस माइनस लगा दो, क्योंकि जोड़ने पर माइनस का 7 होता है। ठीक है? जोड़ने पर माइनस का 7 होता है, माइनस माइनस भी जुड़ते हैं। और गुणा करने पर प्लस का 12, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है? तो ये 2 टुकड़े अपने पास बन चुके हैं। क्या हो चुके हैं? बन चुके हैं। आगे हम लिखते हैं इस क्या लिखते हैं इसको? आगे हम इसको लिखते हैं। ठीक है? कैसे? इसकी जगह पे इनको फिट कर देंगे, बाकी वाई स्क्वायर तो वाई ही रहेगा। माइनस का 3x रखेंगे और माइनस का 4x, मानी इस पूरे की जगह पर इन दोनों टुकड़ों को फिट करना है। इन दोनों टुकड़ों को फिट करना है। इन दोनों टुकड़ों को फिट करना है इस पूरे की जगह पर।
तो मैंने इस इन दोनों टुकड़ों को क्या कर दिया, यहाँ पर फिट कर दिया है। ठीक है? आगे जो भी है लिख देंगे। प्लस का 12 है तो 12 लिख देंगे, और कुछ है तो और कुछ लिख देंगे। ठीक है? आगे हम इसको लिखते हैं आगे। इन दोनों में से एक कॉमन निकालो, इन दोनों में से। अरे भाई यहाँ तो एक्स काहे को लगाया मैं? हैं? दिमाग खराब हो गया क्या मेरा? एक्स क्यों लगाया हूँ मैं? यहाँ तो क्या है, वाई चल रहा है। ठीक है? क्या चल रहा है? वाई चल रहा है। कहाँ गया परदेसी? यहाँ तो क्या चल रहा है, वाई। यहाँ भी क्या लगाएंगे, वाई लगाएंगे। ठीक है? इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन, इन दोनों में से एक कॉमन। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, वाई कॉमन आ रहा है। इधर क्या बचेगा, वाई। इधर क्या बचेगा, 3। क्या बचेगा, 3। इधर क्या कॉमन आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस के 4 आ रहा है। क्या आ रहा है, 4। ठीक है? माइनस का 4 निकाल लिया तो वाई बचेगा। यहाँ से माइनस निकालोगे तो माइनस हो जाएगा। सॉरी। इसको जाके इससे गुणा करोगे तो प्लस बन जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या 4 आ गया तो 3 बचेगा। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके दो टुकड़े हैं 12 के, 4 और 3। दोनों को गुणा करने पर 12 आते हैं। अगर 4 बाहर निकाल लिया तो 3 बच जाएगा, 4 बाहर निकाल लिया तो 3 बच जाएगा। ठीक है? इन दोनों में फोटोकॉपी होनी चाहिए ये एक जैसी। अब दोनों में से कॉमन आ गया, सेम है। तो क्या, वाई माइनस के 3 आ चुका है बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस के 4 बचेगा। अंदर क्या बचेगा, वाई माइनस के 4। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए, अगर आप लोगों के समझ में आ गया है, प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट से, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप लोगों को हमारा सेशन समझ में आया है तो प्लीज़ सभी के पास इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है? और हमारे साथ बने रहिएगा। आगे हम और आपके साथ अच्छी-अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। इसका सेकंड पार्ट लाएँगे, थर्ड पार्ट भी लेकर आएँगे। एक-एक हम इसमें काफ़ी सारे सवाल करवाने वाले हैं। लगभग इसमें 20-30 सवाल करवाएँगे। अभी अपने कितने सवाल हो चुके हैं? इसमें 6 लिखा है लेकिन 4-5 सवाल हो चुके हैं। ठीक है ना? आगे हम और सीखेंगे प्यारे बच्चों। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए सभी से लेते हैं अलविदा। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।